डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी के साथ में मारपीट करेंगे। लगातार ये घटना देखने को आप मिल रही है। तो ये है कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है भी कि नहीं बस्तर में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि शहर के लोग मार खाने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं जाते। पहले रहे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या जो भी रहे होंगे, ना वो इस पर अंकुश लगा पाए हैं, ना पुलिस इस पर अंकुश लगा पाई है। और आज पुलिस वाले के साथ में घटना हुई है, शर्मनाक स्थिति है। और इसमें प्रशासनिक अधिकारी जो है, नए कलेक्टर साहब भी आए हैं, इससे पहले भी कलेक्टर्स रहे बहुत सारे, यहाँ पे नए कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी साहब भी हैं, आईजी साहब भी हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी, इनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहते हैं कॉलेज के लड़के गुंडागर्दी करते हैं। आज आपका एक अधिकारी पिट किया, अब किसका मार खाना बचा है? किसी जनप्रतिनिधि का मार खाना बचा है और किसी वरिष्ठ अधिकारी का मार खाना बचा है। जब तक कोई आईपीएस, आईएएस, विधायक, सांसद मार नहीं खाएगा, तब तक के प्रशासन और सरकार उसको संज्ञान में नहीं लेगी क्या? नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर और आप एआरसी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त कोर्ट परिसर में खड़ा हुआ हूं। ये वही कोर्ट परिसर है जहां पर लोग न्याय की उम्मीद लेकर के आते हैं। दरअसल मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो शहर का अब मतलब 2023 का जो है हाई प्रोफाइल केस रहा है, जिस पर शहर के हर एक नागरिक की नजर बनी हुई थी। रविवार की बीती रात प्रशिक्षु डीएसपी जो है उनकी मेडिकल के कुछ छात्रों के साथ हाथापाई हो गई थी और अगले दिन सारे लोग परपा थाना में एफआईआर की मांग को लेकर के पहुंचे हुए थे और फाइनली जाकर के कल देर रात को इस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। अब आज एक मेडिकल के छात्र को पकड़ करके कोर्ट में लाया गया था और उसे जमानत दे दी गई है। इस पर तमाम विषय क्या है, पुलिस की तरफ से अपना पक्ष किस तरीके से रखा गया है, इस पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे और जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री। इनसे हम कई सवाल जानेंगे, समझेंगे कि सारी चीजें क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यार। थैंक यू। सर, चूंकि आप राजनीति में भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शहर के, जाना माना नाम है आपका। आप अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज जो मेडिकल के बच्चों जो हाथापाई हुई थी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, तो उनको जमानत दे दी गई है, तो इसे आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जमानत देना तो कोर्ट का अपना विषय है, और कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि जमानत देने लायक मामला है, इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दिया, तो उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना तो उचित नहीं है। लेकिन जमानत कोर्ट का अपना टेक्निकल विषय होता है। जिस तरीके से केस प्रेजेंट किया होगा डिफेंस ने, और पुलिस प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रेजेंटेशन में कोई कमी रही होगी, इसलिए जमानत दे दिया कोर्ट ने। उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब से ये मामला हुआ और लोगों के संज्ञान में मामला आया तो शहर के अलग-अलग चौक-चौराहे में तरह-तरह की बातें चल रही थी कि इसमें गलती किसकी है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज से इस प्रकार की बातें निकल कर के सामने आती रहती है। तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय था कि मेडिकल स्टूडेंट की गलती रही होगी। अब देखिए, मौके पे क्या हुआ है, वहां पे क्या इंसिडेंस हुआ है, किसकी गलती थी, ये कह पाना तो संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये जरूर मैंने देखा, इतने सालों में मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला है, और जब से मेडिकल के छात्र, जब मेडिकल कॉलेज यहाँ महारानी हॉस्पिटल में चलता था, तब भी मेडिकल के छात्रों के द्वारा उपद्रव किया गया, शहर के लोगों के साथ मारपीट की गई। लगातार ये चीजें कुछ हर एक दो महीने में देखने को मिलती हैं। ये होता रहता है कि मेडिकल के जो छात्र हैं वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं। पहली बार ये देखने को मिला, ये गेजेटेड ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उसके साथ में आप सोचिए एसडीओपी है मेरे ख्याल से उस जगह पे वो, और उनके साथ में अगर मारपीट हुई है, और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आई एम सॉरी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ में अगर मारपीट हुई है, तो बहुत सीरियस है। और एक ऑन ड्यूटी अधिकारी के साथ पे मारपीट करना, मुझे जितनी जानकारी मिल पाई, 186, 353 जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी लगे थे, और कोर्ट ने उसमें बेल दे दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन का प्रेजेंटेशन उसमें कमजोर रहा होगा, और पुलिस को तैयारी करके आना चाहिए था। कम से कम अपने अधिकारी के लिए तो तैयारी करके आना चाहिए था। एक डीएसपी लेवल के अधिकारी की जमानत हो जाना, और ये उसके साथ जिसने मारपीट की उस एक्यूज की जमानत हो जाना, डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी के साथ में मारपीट करेंगे। लगातार ये घटना देखने को आप मिल रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन को और मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो डीन है, उनको भी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, अपने इंटर्न डॉक्टर्स के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल तो ये है कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है भी कि नहीं बस्तर में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि शहर के लोग मार खाने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं जाते हैं। अब जब एक एक पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मार खा रहा है, ऐसी कंडीशन पे आप सोचिए कि आम जनता का क्या होगा। कल आपके हमारे जैसे लोग इलाज कराने जाएंगे, कोई ऊंच नीच हो जाएगी, तो वो मेडिकल कॉलेज के लोग फिर मारपीट करेंगे। और ये लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार होता आ रहा है। ना तो इससे पहले रहे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या जो भी रहे होंगे, ना वो इस पे अंकुश लगा पाए हैं, ना पुलिस इस पे अंकुश लगा पाई है। और आज पुलिस वाले के साथ में घटना हुई है, शर्मनाक स्थिति है, और इसमें प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार में है, कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भाजपा की सरकार रही, उन सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। विधायक हैं, सांसद हैं, इस तरह की स्थिति रहेगी तो शहर के लोगों का इलाज कराना वहाँ संभव नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आम लोगों में ये भी चर्चा बन रही है कि पुलिस जो वर्दी में था, बड़ा लेवल का अधिकारी है, उसके साथ मारपीट की गई, तो जब अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है,
तो कल को आम जनता के साथ इस तरीके की स्थिति बनती है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि आम जनता का जाना होता है, तो इस किस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिख सकती देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति एक पुलिस अधिकारी के साथ हो रही है, हालाँकि मेडिकल कॉलेज कैंपस की घटना नहीं है, जैसा मैंने पेपर में पढ़ा या बाकी न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है। बाहर कहीं की घटना है, केशलुर के आसपास की कहीं की घटना है। ऐसी कंडीशन पे घटना कहीं की भी हो, मगर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को आतंक फैलाने का अधिकार यहाँ किसी ने नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं और बस्तर में मेडिकल कॉलेज बस्तर के जनता की सुविधा के लिए, यहाँ के लोगों के इलाज के लिए, यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो उसके लिए खोला गया है। ऐसा कुछ तो हो नहीं पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेफरल सेंटर है वो, वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाता, किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, खाली कोई एडमिट होता है, उसको रेफर कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट आपके पास है नहीं, पर आप लोगों को मारपीट कर रहे हैं। ये दादागिरी जो है, ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की शहर में उचित नहीं है। अभी तो मेडिकल कॉलेज कम से कम शहर से बाहर हो गया, पहले महारानी अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज चलता था। तो बहुत ज़्यादा ये घटनाएँ हुआ करती है। अब तो वहाँ कोई और बड़ी घटना हो जाएगी, तो ब कौन ज़िम्मेदारी लेगा? और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, नए कलेक्टर साहब भी आए हैं, इससे पहले भी कलेक्टर्स रहे बहुत सारे यहाँ पे। अब नए कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी साहब भी हैं, आईजी साहब भी हैं, इतने बड़े-बड़े अधिकारी, इनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि मेडिकल कॉलेज के लड़के गुंडागर्दी करते हैं। आज आपका एक अधिकारी पिट गया, अब किसका मार खाना बचा है? अब किसी जनप्रतिनिधि का मार खाना बचा है और किसी वरिष्ठ अधिकारी का मार खाना बचा है। जब तक कोई आईपीएस, आईएएस, विधायक, सांसद मार नहीं खाएगा, तब तक क्या प्रशासन और सरकार उसको संज्ञान में नहीं लेगी क्या? सोचने का विषय है, आम जनता की सुरक्षा का विषय है और ऐसी स्थिति में ऐसे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता शहर में नहीं है, जहाँ पे लोगों को मारपीट की जाती है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। एक और भी बात है, इस फैसले के बाद जब मैं एक पुलिस विभाग के ही एक अधिकारी हैं, उनसे जब मैं चर्चा कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि जब बड़े लेवल के अधिकारी के साथ इस तरीके की स्थिति बन रही है, तो जब कोई कांस्टेबल हो या फिर एएसआई हो या फिर टीआई रैंक का भी अधिकारी जब किसी मामले में अकेले जाएगा, तो उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो सकती है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ आज का जो दिन था कोर्ट में, आज मैं भी कोर्ट में अपने रेगुलर कामों के लिए उपस्थित था और बड़े-बड़े अधिकारी आ रहे हैं, बड़े-बड़े अधिकारी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, सारे सारे टीआई हुए मुझे वहाँ दिख रहे थे। जनरली हमारी बात हो रही थी। मेरी संवेदना इस मामले में पुलिस के साथ में है और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ टेक्निकली स्पीकिंग। मैं ना पुलिस के फ़ेवर की बात कर रहा हूँ, ना किसी डॉक्टर के फ़ेवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक डीएसपी रैंक का अधिकारी पीएससी पास करके आता है, पढ़ा-लिखा आदमी होता है, मेहनत करके पीएससी क्लियर करता है। उस आदमी के साथ में मारपीट हो जाना, उसके बाद में उसकी कोर्ट से बेल हो गई है। वो भी रेगुलर कोर्ट से बेल नहीं हुई। मुझे बाद में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि कोर्ट जो 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 रेगुलर कोर्ट पे चालान पेश वो बेल पेश होनी थी, वहाँ से बेल नहीं हुई है, दूसरी कोर्ट से उसकी बेल हुई है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की वर्किंग पे भी एक सवालिया निशान है कि अपने व्यक्ति के सपोर्ट में अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हो और उसके लिए अपने केसेस को ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे, तो आम मामलों में फिर आप क्या कर पाओगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। अगर एक पुलिस अधिकारी मार खाया है, उसके साथ में एक घटना हो गई है और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति 1 दिन के लिए भी जेल नहीं जाता है, आज उसको अरेस्ट करके लाया, आज उसकी बेल हो गई है। देखिए, बेल होना टेक्निकल मामला है। कोर्ट ने बेल दिया, किस ग्राउंड पे दिया वो एक अलग बात है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को अपने केस को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना चाहिए था और अगर मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से केस को प्रेज़ेंट करता तो बेल नहीं होती। बेल 353 186 बहुत सफिशिएंट होता है किसी को जेल भेजने के लिए और ऐसी कंडीशन पे पूरा ठीकरा मैं पुलिस पे तो नहीं फोड़ूँगा। मेरी संवेदना है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कि मैं यही कहूँगा कि आप अपने अधिकारियों को सुरक्षित रखिए। आप अब जनता का सुरक्षा आप क्या करोगे? आप तो अपने अधिकारी को सुरक्षित रखना पहले, वही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे मेडिकल कॉलेज की जगदलपुर में आवश्यकता नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके वो पुराना महारानी अस्पताल चलता था। वहाँ डॉक्टर जो इलाज करते थे, वही इलाज अभी भी हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इलाज मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे, बच्चों को पढ़ाने के नाम पे और अच्छे ट्रीटमेंट के नाम पे आप शहर के लोगों के साथ में मारपीट करते रहे हैं, अन्य लोगों के साथ में मारपीट करते रहे हैं। अब आपने पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट कर दी है। अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और कहूँगा कि शहर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, मैंने कई बार डॉक्टरों को से ये बात कही, मैंने कई बार डॉक्टरों के लिए पैरवी भी की अलग-अलग मुकदमों में, आज भी कर रहा हूँ। मैंने कई बार वरिष्ठ डॉक्टरों से बात कही, जो शहर के डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, जो लोकल जगदलपुर के डॉक्टर हैं, यहीं से पढ़ के निकले हैं, यहीं से पास आउट हुए हैं, स्कूल यहीं से पढ़े हैं, लोकल लोग हैं। उनको भी सोचना चाहिए, बाहर से बच्चे जो पढ़ने आए हैं, उनको संयम में रखें। आप उनके प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाइए कि भाई शहर के लोगों के साथ में मारपीट मत करो, यहाँ कोई इलाज कराने आता है, उनके साथ में मारपीट मत करिए। ये सब बात सीनियर डॉक्टरों को सिखाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के डीन को भी सिखाना चाहिए। गुंडेगर्दी की स्थिति और दादा पालने की स्थिति और कोई अगर वहाँ पे आएगा और कोई ज़रा कुछ कह देगा, ज़रा कोई बात हो जाएगी, तो हम उसके साथ में मारपीट कर देंगे। ऐसी स्थिति अगर निर्मित हो रही है, तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, डीन है, दुनिया की जो टीम है वहाँ पे, उनको सोचने समझने की आवश्यकता है। मैं एक विजुअल देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार देखा है कि परपा थाना क्षेत्र में आता है मेडिकल कॉलेज। जहाँ कोई बात होती है मेडिकल कॉलेज के लड़कों के साथ में, सीनियर डॉक्टर, डीन, अन्य लोग तुरंत मेडिकल वो थाने में और यहाँ-वहाँ दिखते हैं और एकदम अफरा-तफरी का माहौल होता है। अरे आपको छोटे लड़कों, बच्चों को समझाना है कि आप लोग यहाँ दादागिरी करने के लिए नहीं आए हो, पढ़ने के लिए आए हो।
पढ़ाई-लिखाई करो और आगे बढ़ने का यहाँ तो मेरे ख्याल से प्लेन एमबीबीएस है, आगे एमडी, डीएम जो भी करना है, आगे जा आपको पढ़ना है। ऐसी स्थिति में बहुत दुखद स्थिति है। मेडिकल कॉलेज अगर दादागिरी का अड्डा बन रहा है, तो ये किसी दिन बहुत विस्फोटक स्थिति इसमें बनेगी, बहुत बहुत खराब स्थिति बनेगी और उस समय प्रशासन जो है, वो सँभाल नहीं पाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि कभी अगर शहर के लोगों के बीच में और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में कोई बड़ा विवाद हो गया, तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी-सी कहावत है कि गाँव से बड़ी बारात नहीं है और कोई स्थिति बन जाएगी तो प्रशासन का ये लचर रवैया, ढीला रवैया जो है, ये बहुत भारी पड़ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि एक गंभीर बैठक शहर के प्रतिनिधियों को, शहर के विधायक को, क्षेत्र के सांसद को, अन्य विधायकों को, ऑपोजिशन के लोगों को, एसपी को, कलेक्टर को, आईजी को, सबको बुला के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को, डीन को बुला के बात करना चाहिए, उनको हिदायत देना चाहिए कि स्थिति इस तरह की स्थिति बार-बार ना शहर में या आपके मेडिकल कॉलेज के एरियाज़ में ना बने और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई आज कोर्ट जी, आज कोर्ट का जो फैसला आया सर, उससे तो कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का मनोबल और बढ़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मेरी नज़र के सामने मैं देख रहा हूँ और अफ़रा-तफ़री का माहौल था, पुलिस दौड़ रही है, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं और 1 डेढ़ 2 घंटे में ज़मानत हो जाना, कहीं न कहीं मनोबल बढ़ेगा और अब तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति मेडिकल कॉलेज में इलाज नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जनरली छोटे से मामले के लिए भी जाना, बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी। पुलिस विभाग के लिए मेरे मन में संवेदना है कि एक डीएसपी रैंक अधिकारी मुझसे मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा किसी पुलिस अधिकारी का, मुझसे एक पुलिस अधिकारी आज कह रहे थे, ये कोर्ट के समय में मेरी उनसे बात हुई जनरली, तो बोले अब एक सिपाही का और एक कांस्टेबल का और छोटे रैंक के अधिकारी की क्या स्थिति है जब डीएसपी मार खा गया, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे सँभलेगा और उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का लॉ एंड ऑर्डर अब सँभालने कौन जाएगा? वहाँ पुलिस की एंट्री कैसे होगी? एक डीएसपी रैंक का अधिकारी मार खा गया है, तो अब वहाँ एंट्री करके अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर कल आपके साथ कोई घटना हो जाए, मेरे साथ कोई घटना हो जाए मेडिकल कॉलेज में, तो हमको वहाँ से निकाल के पुलिस ला पाएगी क्या? ये सवालिया निशान है क्योंकि पुलिस अंदर जा सकती है कि नहीं? यही क्वेश्चन अब हमारे मन में उठ रहा है कि जो पुलिस वाले रोड में मार खा रहे हैं, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी मार खा रहा है, उसको वो बाकी छोटे जो कर्मचारी पुलिस के हैं, वो बेचारे अंदर जाके मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अरेस्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स को और डीन को और बाकी लोगों को सचेत होने की और मुझे लगता है कि समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ये गुंडागर्दी बंद कराने की ज़रूरत है। प्रशासन को, विधायक को और बाकी सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और शहर के लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज की गुंडागर्दी जो है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती है और ये स्थिति बनी रहेगी। तो हमारा तो कहना है कि ऐसी ऐसी स्थिति में आप मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए। शहर के लोगों को, बस्तर के लोगों को, शहर में जो हमारे जगदलपुर में हमारी जो जनता है, वो मार खाने के लिए यहाँ पे नहीं है। आपको मेडिकल कॉलेज किसी और शहर में खोलना है, गुंडागर्दी करवाना है, वहाँ करवाइए, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। ये तो थे वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे, जो कि जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। उन्होंने तमाम प्रकार की बातें रखी, जो आज कोर्ट की तरफ से फैसला आया मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर के जो हाथापाई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई थी। ऐसे में एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जब पुलिस के आला अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम जनता जब अपने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में जाएगी, जब वो डॉक्टरों से, जो जूनियर डॉक्टर हैं या प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं जो डॉक्टर, उनसे अपने इलाज पर होने वाले कई सवाल करेगी, तो क्या वो जनता अपने आप को वहाँ पर सेफ महसूस करेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये भी कहा कि इसको लेकर के एक बड़े लेवल पर, हाई लेवल बैठक होनी चाहिए, जिसमें तमाम प्रकार के प्रतिनिधि, चाहे सांसद, विधायक या फिर बड़े-बड़े डॉक्टरों की एक टीम और शहर के गणमान्य नागरिक जो हैं, उनकी एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बन रही है मेडिकल कॉलेज में लगातार बीते कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, तो ये असल में बन क्यों रही है? तब जाकर कहीं एक निष्कर्ष निकलेगा कि असल में मेडिकल कॉलेज से आए दिन इस प्रकार की खबरें निकल करके क्यों आती है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, ईआरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।